नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो हमने भैया जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए, सीटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के एग्ज़ामों के लिए जो हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज उसका पार्ट नंबर 34 रहेगा। इससे पहले भी हमने 33 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी एचएसएससी के जितने भी पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके के, उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर कराते हैं और आज भी हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होंगे। उम्मीद है आप अपना बेस्ट देंगे और साथ ही साथ कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारी यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके के, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 331। पूछा है हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो काफ़ी बार यही पूछा जाता है कि हरियाणा में प्रथम कौन है, तो उसके आधार पर आज का प्रथम प्रश्न के बारे में पूछा है कि प्रथम स्पीकर कौन था। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रथम स्पीकर की बात करें जो कि एक महिला थी और उसका नाम था सन्नो देवी, जो इससे पहले पंजाब विधानसभा की स्पीकर रह चुकी थी। बाद में इसे जब हरियाणा अलग हुआ था तो उन्हें हरियाणा की प्रथम स्पीकर के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सन्नो देवी। और यह हरियाणा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर भी हो जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 332। पूछा है महम हिरण उद्यान राष्ट्रीय राज्य के किस जिले में स्थित है। तो महम हिरण उद्यान की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। अगर आपको महम का पता है कि महम कौन से ज़िले में आता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। आप सभी को बता दें महम रोहतक ज़िले में आता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहतक। तो महम हिरण उद्यान हरियाणा के रोहतक ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 333। पूछा है कि नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है, इसकी रचना किसने की है। तो नौरंगे इश्क की बात करें जो कि सांग था, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है लक्ष्मीचंद, दूसरा है मौलाना गनीमत, तीसरा है संत दादू दयाल और चौथा है महाकवि श्यामलिक। तो नौरंगे इश्क की बात करें तो इसकी रचना महाकवि श्यामलिक के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी महाकवि श्यामलिक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चित्रबोधिनी नामक टीका किसकी लिखी गई है, यानी चित्रबोधिनी नामक टीका है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो टीका की बात करें तो जिस पर लिखी जाती है उसे, यानी जिस व्यक्ति पर लिखी जाती है तो उसे टीका का नाम दिया जाता है, यानी यह भी एक प्रकार की रचना या लेखन होता है। तो चित्रबोधिनी की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पंडित हरिपुष्प के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सत्यदेव वशिष्ठ के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है छज्जूराम शास्त्री के द्वारा और चौथा ऑप्शन है सूरदास के द्वारा। तो चित्रबोधिनी की बात करें तो यह पंडित हरिपुष्प के द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित हरिपुष्प के द्वारा। इसमें बुद्ध की जानकारी मिलती है, यानी बुद्ध के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 335। पूछा है कि राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई है। तो हरियाणा राज्य में कंप्यूटर शिक्षा कौन सी कक्षा से शुरू कर दी जाती है, यानी उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहली कक्षा से, दूसरा ऑप्शन है 5वीं कक्षा से, तीसरा ऑप्शन है 6ठी कक्षा से और चौथा ऑप्शन है 8वीं कक्षा से। तो कंप्यूटर शिक्षा की बात करें
तो विद्यार्थियों को छठी क्लास से उन्हें शुरू कर दी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छठी क्लास से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 336। 336 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है शरणावर्त किस जिले का प्राचीन नाम था। तो शरणावर्त की बात करें तो यह कौन से जिले का प्राचीन नाम था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन है करनाल का, तीसरा ऑप्शन है सोनीपत का और चौथा ऑप्शन है सिरसा का। तो शरणावर्त की बात करें तो यह कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337। तो 337 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है किसे सराफाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो सराफाबाद के नाम से कौन से ज़िले को जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बहादुरगढ़ को, दूसरा ऑप्शन है स्थल बोरा को, तीसरा ऑप्शन है गोहाना को और चौथा ऑप्शन है झज्जर को। तो सराफाबाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुरगढ़ को सराफाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहादुरगढ़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 338। तो पूछा है कि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रे, दूसरा ऑप्शन है कलर, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ले और क्षारीयता से जो मृदा ग्रसित होती है उसे क्षारीय यानी उसे स्थानीय भाषा में रे और कलर दोनों नामों से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी उन्हें रे और कलर के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339। पूछा है प्रदेश का स्थानेश्वर नामक नगर प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। तो स्थानेश्वर की बात करें तो यह कौन सी राजा की राजधानी था, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो थानेश्वर को अपनी राजधानी किस राजा ने बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्षवर्धन के द्वारा थानेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340। पूछा है कि हरियाणा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है अम्बाला, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है करनाल और चौथा ऑप्शन है जींद। तो साल के वृक्ष की बात करें तो हरियाणा के अम्बाला नामक स्थान पर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष हरियाणा के अम्बाला में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। पूछा है कि इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है। तो वीर रस की प्रधानता कौन से नृत्य में है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सांग नृत्य, दूसरा ऑप्शन है डफ नृत्य, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, तीसरा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वीर रस प्रदान की बात करें तो सांग नृत्य और डफ नृत्य इन दोनों में वीर रस की प्रधानता मिलती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 342। पूछा है गणगौर है एक, यानी गणगौर क्या है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गणगौर का एक महोत्सव है, यानी गणगौर हरियाणा का एक महोत्सव है। दूसरा ऑप्शन है हरियाणा का एक नृत्य है, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा की एक नदी है और चौथा ऑप्शन है हरियाणा का एक नहर है। तो गणगौर की बात करें तो यह हरियाणा का एक क्या है, तो यह हरियाणा का एक महोत्सव हो जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा का महोत्सव हो जाएगा गणगौर।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गणगौर की बात करें तो इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो यह एक हरियाणा का एक महोत्सव हो जाता है। गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343। पूछा है हिसार नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पूछा है हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अकबर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक के द्वारा। तो हिसार नगर की स्थापना की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी के लिए एक होमवर्क है, तो आप बताइए फतेहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फतेहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344। पूछा है हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था। तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है जींद के, दूसरा ऑप्शन है भिवानी के, तीसरा ऑप्शन है सोनीपत के और चौथा ऑप्शन है पटियाला के। तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी जींद के। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जींद के अधीन किया था। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345। पूछा है शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा कब आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1966 में, दूसरा ऑप्शन है 1967 में, तीसरा ऑप्शन है 1970 में और चौथा ऑप्शन है 1975 में। तो पहली बार 10वीं की परीक्षा बोर्ड की कब आयोजित की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित यानी करवाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 346। पूछा है भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था। तो सूरजमल राजा जो कि भरत के रहने वाले थे यानी राजस्थान के, तो उसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है होडल की सराय का, दूसरा ऑप्शन है पलवल का तालाब का, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय और चौथा ऑप्शन है कुंजपुर का किला। तो भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी होडल की सराय का निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। और सराय की बात करें तो इसका अर्थ होता है रहने का स्थान। तो यह क्वेश्चन एसएससी के जीडी में पूछा गया था कि सराय का अर्थ क्या होता है, तो रहने के स्थान को सराय के नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, होडल की सराय का निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347। पूछा है हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार हरियाणा की पुलिस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 32%, तीसरा ऑप्शन है 28% और चौथा ऑप्शन है 16%। तो हरियाणा की कुल 32% भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 32%। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348। पूछा है स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले वर्ष में सम्मानित करती आ रही है, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे राज्य सरकार के द्वारा कौन से वर्ष से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सन 1975 से, दूसरा ऑप्शन है सन 1991 से, तीसरा ऑप्शन है सन 1981 से और चौथा ऑप्शन है सन 1983 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1981 से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1981 से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349। पूछा है कि कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है। तो कौन सा त्यौहार है जो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बड़लिया नवमी, दूसरा ऑप्शन है निर्जला ग्यारस, तीसरा ऑप्शन है सिलीसाती और चौथा ऑप्शन है सलोनी। तो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना कौन सा त्यौहार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़लिया नवमी के द्वारा वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। पूछा है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है। तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है, ये आपसे पीछे के एग्जामों में पूछा गया था। तो इसकी बात करें तो इसके कौन होते हैं, तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर योगेंद्र मलिक, दूसरे ऑप्शन है मुख्यमंत्री हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत भारद्वाज और चौथा ऑप्शन है हरियाणा के राज्यपाल। तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की बात करें तो इसके चेयरमैन होते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो पहले थे मनोहर लाल खट्टर और अभी नायब सिंह सैनी इसके नए चेयरमैन बन चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 351 है, जिसमें पूछा गया है कि सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता के द्वारा किया गया था। तो लाहौर का अधिवेशन जो कि 1892 में हुआ था, तो जो कि हिसार की ओर से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्ता था, और दूसरा ऑप्शन है लाला मुरलीधर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय के द्वारा और चौथा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। तो हिसार की ओर से प्रतिनिधित्व की बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352। पूछा है हरियाणा में खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो खेड़ा नृत्य की बात करें तो यह कौन सी अवसर पर किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे के जन्मदिन पर, दूसरा ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु के अवसर पर और चौथा ऑप्शन है लड़की के जन्म पर। तो खेड़ा नृत्य की बात करें तो यह मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला हरियाणा का नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। पूछा है 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था। तो 2001 की अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है महेंद्रगढ़, दूसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा, तीसरा ऑप्शन है फतेहाबाद और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी। तो 2001 के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला महेंद्रगढ़ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। पूछा है सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से जिले में लगता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गुड़गांव में, दूसरा ऑप्शन है फरीदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है रेवाड़ी में और चौथा ऑप्शन है करनाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार इस मेले का आयोजन 31 जनवरी से किया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। पूछा है लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं। तो लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 4,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 5,000 रुपये
और चौथा ऑप्शन है 6,000 रुपये। तो प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा उन्हें 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 356। पूछा है कि वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। तो वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वृक्ष बचाओ, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है एक बच्चा एक पेड़, तीसरा चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम के नाम की बात करें तो वह था ऑप्शन नंबर सी, यानी एक बच्चा एक पेड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक बच्चा एक पेड़ नामक कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357। पूछा है हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्य स्थल के नाम साथ साथ राजनीतिक स्थल भी रहा है। तो हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय के सामाजिक कार्य स्थल और राजनीतिक कार्य स्थल दोनों के रूप में रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अम्बाला, दूसरा ऑप्शन है पानीपत, तीसरा ऑप्शन है जींद और चौथा ऑप्शन है हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिसार जो शहर है वह लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक स्थल दोनों के रूप में रहा है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार जिला। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358। पूछा है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं। तो इंडो ग्रीक शासकों की बात करें तो उनके द्वारा जो सिक्कों के निर्माण किया गया था वैसा सिक्के कहाँ से मिले हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रोहतक से, दूसरा ऑप्शन है करनाल से, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव से और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहतक से। तो रोहतक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एचएसएससी के किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर याद करना। पूछा है कि गिरिपादीय मृदा को कहाँ घर कहा जाता है। ज़्यादातर तो यही पूछा है कि गिरिपादीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे घर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना कि कौन सी मिट्टी को घर के नाम से जाना जाता है। तो यह गिरिपादीय मृदा को जाना जाता है। और पूछा है यह कहाँ पर कहा जाता है, यानी कौन से स्थान पर इसे घर के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कालका, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव और चौथा ऑप्शन है करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कालका में गिरिपादीय मृदा को घर के नाम से जाना जाता है। तो गिरिपादीय मृदा की बात करें तो इसे घर एवं कंघी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, घर और कंधी, तो यह गिरिपादीय मृदा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालका में इसे घर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360 की। पूछा है कि कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है। तो कौरवी भाषा की बात करें, यह मूलतः किसकी बोली का उपरूप मानी जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है खड़ी, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है अवि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौरवी मूलतः मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली का। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34, जिसमें हमने आपके सामने 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो आप अपने कमेंट में स्कोर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और साथ साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके सामने जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आपके सामने डेली ऐसे ही लगभग 100 प्रैक्टिस सेट आपके सामने अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से हम आपके हरियाणा जीके के 3000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करा देंगे, जो सभी के सभी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।